गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं एक दो चीज़ें जानो। स्पाइनल कार्ड की रचना हम पढ़ चुके हैं, बीच में सेंट्रल कैनाल, फिशर ऐसे पाया जाता था, वेंट्रल, डार्सल हार्न, वेंट्रल हार्न, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये सब बताया गया था, डार्सल रूट गैंग्लियन। आप जानते हैं जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनका जो एक्सान होता है वो दो शाखाओं में बटा हुआ होता है। इधर डेंड्राइट्स हो गई, इधर भी डेंड्राइट्स हो गई, और ये साइटान हो गया, ये एक्सान हो गया। जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं या मोटर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें साइटान एक किनारे पर होता है, और ये एक्सान हो गया, और ये टीलोडेंड्रिया वाला छोर हो गया। ये इतनी रचना अभी आगे उपयोग किया जाएगा। पहले समझो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। ऐसी क्रियाएं जो स्वतः अनायास अपने आप बिना मस्तिष्क की सहायता से संपन्न होती हैं उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब माइंड लगाओ कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो अपने आप स्वतः हो जाती है, जो हम करते नहीं हैं, अनायास बिना मस्तिष्क की सहायता से करते हैं, यानी उसमें मस्तिष्क का उन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे किसी गर्म प्लेट पर जैसे ही हम हाथ रखते हैं तुरंत हम पीछे हटा लेते हैं, कि हम उसमें सोचते हैं, विचार करते हैं कि नहीं हटाएं कि ना हटाएं। उसमें चाहे आपका दिमाग लगे या ना लगे, गर्म प्लेट पर या बिजली के तार पर हाथ पड़ने से या करंट लगने से आप हाथ तुरंत पीछे हटा लेते हैं। यानी ये क्रियाएं अनायास हो रही हैं, स्वतः हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, क्षण भर में तुरंत हो जाती हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये क्यों हो जाती हैं। आप जानते हैं मनुष्य है, नेक है, बॉडी है, बॉडी में बीच में स्पाइनल कार्ड है। ये हाथ है अगर तो हाथ से सूचना आएगी कहाँ पर, स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड से कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से फिर सूचना लौट करके आएगी हाथ में और प्रतिक्रिया होगी। इसका मतलब स्पाइनल कार्ड एक माध्यम का काम कर रहा है जो कि मस्तिष्क और अंगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और स्पाइनल कार्ड की रचना ये है, इसका ऊपरी डार्सल हार्न है, नीचे वाला वेंट्रल हार्न है। ऐसे अगर हमारे पैर में, फीट में, या मान लीजिए हैंड है, हैंड में कोई पिंच हो रहा है, ऐसे पिंच किया, आप जानते हैं अंगों से सूचना, जो अभी हमने बताया सेंसरी, ये कौन सी तंत्रिका है, सेंसरी नर्व्स, ये कौन सी है, मोटर नर्व्स। सेंसरी में साइटान बीच में दोनों किनारे पर होता है, मोटर में एक साइटान किनारे पर और इसमें डेंड्रान एक साइड में, यानी ये दोनों एक्सान है, ये दोनों एक्सान है, ये डेंड्रान है, ये साइटान है, ये भी डेंड्रान या डेंड्राइट्स है। ध्यान से देखो, डार्सल रूट गैंग्लियन में बीच में साइटान होता है, ये संवेदी तंत्रिका का साइटान है, यही वाला साइटान यहां पर आ गया। इधर वाली शाखा एक्सान, ये देखो हमने लिखा है पतला सा एक्सान। इसके बाद डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हो गई। यानी संवेदी तंत्रिका नर्व्स का काम क्या होता है, अंगों से सूचना मस्तिष्क में ले जाना या स्पाइनल कार्ड में ले जाना। इसका मतलब ये अगर हैंड है हमारा, पिंच होया गया, तो ये सूचना किसके द्वारा सबसे पहले आई, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ने इसको क्या कर लिया, रिसीव किया। इंफॉर्मेशन कहाँ गई, एक्सान में, यानी इस एक्सान में गई जो कि यहाँ पर उपस्थित है डार्सल रूट नर्व्स में, स्पाइनल कार्ड के। फिर साइटान में आई, फिर साइटान में आई, फिर कहाँ, एक्सान में, यानी दूसरे एक्सान में आई, और फिर कहाँ, डेंड्राइट्स में आई। और डेंड्राइट्स हमने बताया था कि जो यहाँ पर डेंड्राइट्स ऐसे होते हैं, इसमें वेसिकल्स पाई जाती हैं, और इसके दूसरे जब न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होता है, दूसरा न्यूरॉन कौन सा है, इस मोटर का
जो साइटान भाग है और इससे निकला जो डेंड्रान भाग है, ये दूसरे यहीं पर कनेक्ट होते हैं दोनों। इसका अंतिम छोर या किनारे वाला छोर सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्सिस प्रक्रिया हम बता चुके हैं। सिनेप्सिस में एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, स्टिमुलेशन इधर चला जाता है, यानी एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी ग्रे मैटर में आपका एक छोर से ये तंत्रिकाएं सिनेप्सिस द्वारा चालक न्यूरॉन यानी चालक तंत्रिका अब यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ऊपर संवेदी और नीचे चालक। चालक तंत्रिका की फिर सूचना यहाँ से यानी एक्सान के अंतिम छोर से फिर सूचना कहाँ घूम गई, साइटान वाले भाग में, मोटर नर्व्स के साइटान वाले भाग में। साइटान से सूचना कहाँ आई, एक्सान वाले भाग में, ये एक्सान हो गया। फिर यहाँ से सूचना टीलोडेंड्रिया में गई और टीलोडेंड्रिया ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन ने हाथ को आपने पीछे हटा लिया, पिन चुभोया आपने। ये उद्दीपन डेंड्राइट्स, एक्सान, साइटान, एक्सान, डेंड्राइट्स और सिनेप्सिस द्वारा मोटर न्यूरॉन के साइटान फिर एक्सान में रिएक्शन के रूप में आई और आपने तुरंत जो है हाथ हटा लिया यहाँ पर। यानी जहाँ पर ये सूचना सीधे मस्तिष्क में जानी चाहिए थी, वो सूचना यहीं पर घूम गई। तो इस सूचना या मार्ग से एक अगर ध्यान से देखिए तो एक ऐसे चाप बन रहा है, यानी इधर से घूमा इधर से आया, ये जो चाप बना इसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी जो क्रिया और प्रतिक्रिया मार्ग का जो चाप होता है उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी प्रतिवर्ती क्रिया में जो मार्ग होता है, जैसे मार्ग का मतलब इंफॉर्मेशन संवेदी तंत्रिका द्वारा, सेंसरी नर्व्स द्वारा, डेंड्राइट्स, एक्सान, साइटान और यहाँ पर स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से मोटर न्यूरॉन के साइटान, एक्सान और डेंड्रान के लास्ट छोर में जो सूचना का मार्ग से जो एक चाप बन रहा है इसी को प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। और चूंकि ये सूचना मस्तिष्क में ना जा करके स्पाइनल कार्ड से ही घूम जा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसमें मस्तिष्क का कार्य नहीं होता है, बल्कि ये सूचना यहीं से ही मुड़ जा रही है। इसी कारण से ये इसमें समय टाइम कम लगता है, आप तुरंत हाथ को पीछे खींच लेते हो। करंट इत्यादि लगने पर तुरंत आपका हाथ क्या हो जाता है, पीछे खींच जाता है। यही है प्रतिवर्ती क्रिया की मैकेनिज्म। प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं कंडीशनड, एक को कहते हैं अनकंडीशनड। अनकंडीशनड को हिंदी में अबंधित, कंडीशनड को हिंदी में अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो जन्मजात होती हैं, जन्म से ही उत्पन्न होती हैं, उन्हें अबंधित या अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे लिखा है इसमें जनन करना, यानी जनन करना ये जन्मजात है, इसको किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि जनन कैसे किया जाता है, यानी ये अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। इसके अलावा दिया गया है घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण करना यानी भ्रमण करना। जो पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता है, भ्रमण सिखाना नहीं पड़ता है। तो ऐसी क्रियाएं जो सिखाना ना पड़े, यानी जैसे बच्चा अगर गाय का कोई पैदा हुआ नया नया तो वो अपने आप जो है दूध पीना सीख जाता है, यानी वहाँ पर जाने लगता है गाय के पास दूध पीने के लिए। उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम वहाँ पर जाओ, यानी स्वतः अपने आप, कुछ मत करो आप, लेकिन वो अपने आप वहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब ये अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है, दिमाग इसमें नहीं लगता, अपने आप स्वतः ये क्रियाएं होती हुई चली जाती हैं। जंतु अपने आप बिना किसी पूर्व अनुभव के इसे जो है सीखता रहता है, ये जो है धारण करता रहता है। दूसरा है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, यानी कंडीशनड प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसको पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद अनायास बिना मस्तिष्क की सहायता से ये संपन्न होती हैं। एक चीज़ और, अबंधित में ये भी आएगा, बिजली के तार पर गर्म प्लेट पर हाथ पड़ने से पीछे हट जाना, ये भी जो है अबंधित में आएगा। अनुबंधित में क्या होगा, पहले सीखना पड़ेगा, जैसे नाचना, साइकिल चलाना, तैरना, गाना बजाना। यानी नाचने में अब हाथ पैर इधर उधर जो आप हिला रहे हो, इसका मतलब कि आप अब पहले सीखोगे, उसके बाद बिना मस्तिष्क की सहायता से जब डांस इत्यादि करोगे तो अपने आप हाथ पैर ऊपर उठेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब हाथ हम ऊपर उठा रहे हैं या नीचे उठा रहे हैं या पैर इधर उठा रहे हैं, नहीं, अपने आप उठता चला जाएगा। यानी डांस करना। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना एक बार पहली बार सीख ले रहे हो, उसके बाद साइकिल अपना आप चला रहे हो, सोच कुछ अलग रहे हो, तो ये जो है अपना
बिना मस्तिष्क की सहायता से हो रही हैं। स्वेटर बुनना हो गया, स्वेटर आप पहले सीखते हो, उसके बाद बातचीत करते रहते हो, अपना बुनते रहते हो। तो ये आपका हो गया गाना बजाना। ये सब जो है भोजन को देखकर लार का टपकना। पहले आप जैसे इमली अगर आपने खाया होगा तो आप कई बार खाए होंगे, फिर अगले सामने अचानक कोई इमली व्यक्ति खा रहा होगा तो अपने आप लार जो है बाहर ऐसे निकल जाता है। तो ये भोजन को देखकर लार का टपकना, ये सब सारी क्रियाएं अनुबंधित क्रियाएं हैं जो सीखने के पश्चात संपन्न होती हैं। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक था प्रतिवर्ती क्रिया। थैंक यू।